कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने कराया था रिमोट सेंसिंग, जिसका बेसिक इंट्रो दिया था। आज मैंने आपको बोला था कि मैं जीपीएस कराऊंगी एंड जीआईएस, तो आज जीपीएस पढ़ लेते हैं, अगली वीडियो में फिर जीआईएस पढ़ेंगे। तो जीपीएस होता है क्या, मतलब ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जिस भी ऑब्जेक्ट की या उसकी पोजिशनिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए किसी ऑब्जेक्ट के डेटा का, उसमें हम यूज करते हैं जीपीएस सिस्टम। आजकल सबके फोन में जीपीएस सिस्टम है। अब चलते हैं इसकी बेसिक से कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सबसे पहले जीपीएस इज अ सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1970। एंड उसके बाद में इसको जब ये इनिशियली स्टार्ट किया गया था तो सिर्फ ये मिलिट्री पर्पस के लिए था, डिफेंस पर्पस के लिए था, लेकिन बाद में इसे सिविलियंस के लिए भी ओपन कर दिया गया, मतलब आम नागरिक भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम और आप। जीपीएस का जो फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है कंटिन्यूअस पोजीशन एंड टाइमिंग इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड अंडर एनी वेदर कंडीशन। किसी भी वेदर कंडीशन में ये जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है वो हमें टाइमिंग और उसका जो पोजिशनिंग है उसकी इंफॉर्मेशन हमें देता है। अब जीपीएस इज अ पैसिव सिस्टम। पैसिव सिस्टम क्यों है, क्योंकि जीपीएस को हम ये नहीं बोल सकते कि भाई तो डेटा दे मुझे। जीपीएस ऑटोमेटिक सिग्नल्स देता, क्योंकि उसमें सेंसर लगे होते हैं, तो उससे हम सिर्फ रिसीव कर सकते हैं, उसको हम दे नहीं सकते। तो इसलिए ये पैसिव सिस्टम हो गया। जीपीएस इज ए constellation of 24 operational satellites. There are 6 orbital planes and each plane has 4 satellites. Means जो जीपीएस इसमें मतलब 32 सैटेलाइट्स होते हैं, बट ऑपरेशनल जो होते हैं वो 24 ही होते हैं। और ऑर्बिटल प्लेन्स जो होता है वो ये होता है कि जैसे जो नेचुरल सैटेलाइट्स है अर्थ की, जैसे मून है, तो उसके मून जो है वो अपने ऑर्बिट मतलब अपने पाथ पे वो घूमता रहता है, रोटेट करता है। तो जैसे वैसे सैटेलाइट भी अपने मतलब एक निश्चित पाथ पे रोटेट करता रहता है, उसी को हम ऑर्बिटल प्लेन्स कहते हैं। और जो 6 होते हैं वो ऐसे करके होते हैं। शायद डायग्राम मेरा थोड़ा सही ना बने तो उसके लिए कंप्रोमाइज कर लीजिएगा। 3 4 5 और एक यहां से आ गया। अब ये 1 2 3, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बीच में ये अर्थ है। अब यहाँ पे सैटेलाइट्स जो होती हैं वो 4 सैटेलाइट, एक ऑर्बिट में 4 सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 3 और 4, ऐसे ही 24 हो जाती हैं। जो 24 होती हैं वो ऑपरेशनल होती हैं, बाकी 32 होती हैं आई थिंक। अब इसका प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो सपोज यहाँ पे एक सैटेलाइट है, इसकी मान लेते हैं इसकी पोजीशन ये है, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं। तो यहाँ पे खड़े होने के बाद हम अपनी जीपीएस ऑन करते हैं, जो कि हम सबके फोन में होता है। यहाँ पे सिग्नल्स ये रिसीव करता है, ये जो हमारा फोन होता है वो सिग्नल्स रिसीव करता है। उसके बाद ये सैटेलाइट्स जो होते हैं वो 2 चीजों पे बेस्ड होता है, मतलब इसका जो 2 चीजों पे वर्क करता है मेनली। एक होता है टाइम और एक होता है लोकेशन। टाइम जो होता है ये सेंड टाइम पे भी होता है एंड रिसीव टाइम होता है। अब ये जो ट्राइलेटरेशन है, यहाँ पे मतलब 3 सैटेलाइट्स की विजिबिलिटी कंपलसरी है, तभी हम किसी पोजीशन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस पोजीशन पे खड़े हैं और कहाँ हमें जाना है। तो यहाँ पे हो गया। अब सपोज इसकी डिस्टेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर लिए हैं कि इसके जैसे 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर इसकी जो रेडिएशन बनेगी वो इतनी बनेगी और हम बीच में हैं। अब हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं या यहाँ पे खड़े हैं। फिर दूसरी सैटेलाइट्स होती है जो यहाँ पे एक सैटेलाइट्स फिर से आ जाती है। अब ये पता चल गया कि हाँ इन दोनों के आसपास ही कहीं है। तो ये जो हमारी जीपीएस होती है वो वर्क कैसे करती है, ये दूसरी हो गई। अब इसके आसपास ही रेडिएशन में है,
तो हम फिर से ये सैटेलाइट जो होती है तीसरी सैटेलाइट को सिग्नल पास करती है और फिर ये जाके ऐसे बना लेती एक ऐसे। फिर यहाँ पे हम क्लियर कंफर्मेशन हमें मिल जाता है कि हम इस पॉइंट पे खड़े हैं और ये हमारा फाइनल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाता है कि इस पोजीशन पे हम खड़े हैं। तो इसकी प्रोसेस ऐसे होती है। फिर इसका एप्लीकेशन अगर पढ़ लेते हैं जीपीएस का, तो एविएशन में वर्क करता है। एविएशन मतलब जैसे हमारी फ्लाइट जो उड़ती है उसकी रूट पता करने में, कौन सी रूट बहुत बिजी है और किस रूट पे ट्रैफिक है। दूसरी मरीन में जैसे कि हो गया जो फिशरमैन होते हैं वो जो मछलियां पकड़ने जाते हैं तो उनके बोट में भी जीपीएस लगा होता है। क्यों? क्योंकि अगर कभी स्टॉर्म वगैरह आ गया समुद्र में या फिर कोई हादसा होने वाला है तो हम उससे ट्रैक कर पाते हैं कि हमारे जो मछुआरे ना किस जगह पे फंसे होंगे और उनको हम कैसे बुला लें कि हाँ वापस आप रिटर्न हो जाइए, कंडीशन अभी ठीक नहीं है। दूसरी होती है गाइडेड मिसाइल सिस्टम में। गाइडेड मिसाइल सिस्टम वर्क कैसे करता है कि जैसे कोई किसी को हमें हिट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी घर को हिट करना है तो उसमें हम जीपीएस लगा के उसे सेंड कर सकते हैं कि वो एक मेन टारगेट उसे हम डिसाइड कर देते हैं कि वो जाके वहीं पर ब्लास्ट होगा। फिर आती है फाइनेंशियल सर्विस में। फाइनेंशियल सर्विस में कैसे करते हैं, जैसे अगर हम मनी ट्रांसफर करते हैं तो उसमें टाइमिंग लिखा होता है कि कब आपके पैसे कितने टाइम, कौन से टाइम पे क्रेडिट हुआ और कौन से टाइम पे डेबिट हुआ है, तो वहां पे इसकी हेल्प होती है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट में जीपीएस कैसे वर्क करते हैं, जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है तो वहां पे ये होता है कि जो बेल पे छूट जाते हैं, मतलब बेल जिनको मिलता है, जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको ब्रेसलेट दिए जाते हैं, उनके हाथों या पैरों में पहना दिए जाते हैं। तो उसमें भी जीपीएस सिस्टम होता है कि हम ट्रैक कर पाते हैं कि वो इंसान अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री में आता है, जो कि फॉरेस्ट्री में वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को हम ट्रैक कर पाते हैं कि कौन सी स्पीसीज कहाँ पे किस हैबिटेट में अभी डोमिनेंट है और उसकी कंडीशन क्या है। और उसके बाद सर्वेइंग में होता है, जैसे लैंड बाउंड्रीज को हम डिसाइड कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे में करते हैं, जैसे अगर हमें कोई ब्रिज बनाना है, समुद्र के नीचे बनाना है, रिवर के नीचे बनाना है तो उसके थ्रू भी हम उसकी पोजीशन की आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं। जीपीएस जो होता है, मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पीपीएस होता है, एक एसपीएस होता है। पीपीएस जो होता है प्रिसाइज पोजिशनिंग सर्विस होता है, जो कि ये मिलिट्री पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा क्या मेनली मिलिट्री पर्पस के लिए होता है। और जो एसपीएस होता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो होता है वो नॉर्मली वर्ल्ड वाइड जैसे हम और आप यूज करते हैं। पीपीएस की खासियत ये होती है कि जो ये बहुत मतलब इसकी एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही ज्यादा कंफर्म और क्लियर होती है। इसका जो 16 मीटर इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, 23 मीटर जो होता है वो वर्टिकल कंपोनेंट होता है। इतना ज्यादा क्लोज उस ऑब्जेक्ट को वो टारगेट कर लेता है, इसीलिए इसको मिलिट्री में यूज किया जाता है। और जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम होता है इसको हम नॉर्मली व्हीकल ट्रैकिंग या कार ट्रैकिंग इन सब में भी यूज करते हैं। और जीपीएस की जो सिग्नल्स होती हैं वो अर्थ पे तो बहुत अच्छी होती है, बट जब एलिवेशन में होती है, मतलब जैसे हम हवा में जब जाते हैं तो वो वीक पड़ने लगती है। और ये और एक जगह वीक पड़ती है जब अगर हम फॉरेस्ट में हैं, उसकी कोई भी ट्री है या फॉरेस्ट है तो उसकी कैनोपी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी ये सिग्नल्स वीक होते हैं क्योंकि वहां पे रेडियो वेव हो रहे होते हैं। मतलब रेडियो वेव का ही काम होता है इन सब में। और फिर उसके बाद अगर हम ब्रिज के नीचे खड़े हैं तो वहां पे भी हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वहां पे हो सकता है लोकेशन आपका सही ट्रैक ना कर पाए, क्योंकि जीपीएस की जो मतलब मेन फंडामेंटल होता है वो ये होता है कि वो उससे क्लियर स्काई चाहिए, तो सैटेलाइट से विजिबिलिटी मिल सके उसे। इसलिए कहते हैं 3 सैटेलाइट्स की विजिबिलिटी कंपलसरी होना, तभी हम किसी पोजीशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कि इंडिया के पास ऐसा कोई है, तो इंडिया ने एक नैविक सैटेलाइट बनाया जिसको हम IRNSS उसका फुल फॉर्म है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये लोकली हम यूज करते हैं, जो सिर्फ इंडिया के लिए यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड यूज नहीं है इसका। और रसिया के पास भी एक है सैटेलाइट जिसका नाम ग्लोनस है, चाइना के पास है जो वाइडू है,
एंड यूरोप के पास है जिसको हम गैलीलियो कहते हैं। अब इसका जो यूज है वो टेरेस्ट्रियल है, एरियल है एंड मरीन पर्पस के लिए है, नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लीट मैनेजमेंट, इन सब में यूज करते हैं। और कोई भी अगर डिजास्टर होने वाला है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं और उसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूर से बैठे ही। अगली वीडियो में मैं GIS कराऊंगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, टेक केयर।